शक्तिमान, एक नाम जिससे करोड़ों लोगों की बचपन की यादें जुड़ी है और जब से इस आइकॉनिक कैरेक्टर को बड़े पर्दे पर लाने की बात सामने आई है तब से एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा विवाद है। रणवीर सिंह के नाम को लेकर पहले से ही काफी सवाल उठ चुके हैं और अब हाल ही में एक नया र्यूमर सामने आया था कि रणवीर की जगह अब अल्लू अर्जुन शक्तिमान बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबके सामने डायरेक्टर बसिल जोसेफ ने एक लाइन में सब कुछ क्लियर कर दिया है कि असली शक्तिमान कौन बनेगा। और मैंने भी इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि रणवीर और अल्लू अर्जुन में कौन सबसे बेहतर शक्तिमान बन सकता है और कौन इस रोल को परफेक्टली प्ले कर सकता है। वीडियो इसी चैनल पे है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली किसे फाइनल किया गया है शक्तिमान के रोल के लिए। तो चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखो, शक्तिमान 90s का वो टीवी शो था जिसने पहली बार भारत को अपना देसी सुपर हीरो दिया था और जब सोनी पिक्चर्स ने इस पर एक थिएट्रिकल फिल्म बनाने का ऐलान किया तो ये चाइल्डहुड आइकन फिर से चर्चा में आ गया। डायरेक्टर चुने गए बसिल जोसेफ, जिनका नाम मिन्नल मुरली जैसी ग्राउंडेड और इमोशनली रिच सुपर हीरो फिल्म से जुड़ा है। और उसी दौरान ये रिपोर्ट्स आई कि रणवीर सिंह को शक्तिमान के लिए चुना गया है। लेकिन यहीं पर टकराव शुरू हुआ। टीवी वाले ओरिजिनल शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने रणवीर की सुटेबिलिटी पर सवाल उठाए और कहा कि रणवीर इस किरदार के लिए सही चेहरा नहीं। मुकेश खन्ना ने खुलेआम कहा कि रणवीर उनके पास आए थे और 3 घंटे तक उनसे इस रोल के लिए बातचीत की, लेकिन आखिर में उन्होंने रणवीर को मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके चेहरे पर जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, वो ज्यादा प्लेफुल लगता है, उनके चेहरे पर चालाकी वाला लुक आता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक्टर प्रोड्यूसर को नहीं चुनता, प्रोड्यूसर एक्टर को चुनता है। रणवीर खुद चलकर मेरे ऑफिस आए थे, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया कि मैं उन्हें अप्रूव नहीं करता। अब यहाँ 2 पहलू है। एक तरफ मुकेश खन्ना का इमोशन जुड़ा है जो शक्तिमान को सिर्फ एक किरदार नहीं, एक आत्मिक विचार मानते हैं, और दूसरी तरफ एक बड़ा सिनेमैटिक स्टूडियो है जो इस कैरेक्टर को एक मॉडर्न फ्रेंचाइजी बनाना चाहता है जहां रणवीर एक कमर्शियल वाइबल ऑप्शन है। हाल ही में मुकेश खन्ना ने पुष्पा 2 देखने के बाद एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अल्लू अर्जुन की और फिल्में देखनी चाहिए। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि उनमें वो बात है जो शक्तिमान बनने के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बन रहा है, लेकिन उस पर ये रोल अच्छा लगेगा। अब बस इतनी सी बात से अफवाहें उड़ने लगी कि अल्लू अर्जुन अब रणवीर सिंह की जगह शक्तिमान बनने जा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पेजेस ने कंफर्म भी कर दिया बिना किसी ऑफिशियल सोर्स के। लेकिन हाल ही में यानी 23 जून 2025 को इस सीन को पूरी तरह क्लियर कर दिया खुद फिल्म के डायरेक्टर बसिल जोसेफ ने। सीनियर जर्नलिस्ट सुभाष के झा को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि शक्तिमान जब भी बनेगा रणवीर के साथ ही बनेगा। एक और सोर्स ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कोई और शक्तिमान नहीं बन रहा है, सिर्फ रणवीर सिंह ही है। जो भी लोग उनकी रिप्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं इसमें उनका अपना एजेंडा है। यानी अब इस फिल्म को लेकर जो भी स्पेक्युलेशंस चल रही थी वो साफ तौर पर खत्म हो गई है। अब बात सिर्फ रूमर्स की नहीं रही, उस असली सवाल की है जो बार बार उठता है, क्या रणवीर सिंह शक्तिमान के किरदार को निभा पाएंगे? लुक की बात करें तो हाँ, रणवीर का पर्सोना फ्लेम्बॉयंट है, लेकिन एक्टिंग सिर्फ लुक से नहीं चलती। रणवीर ने लुटेरा, बाजीराव मस्तानी, 83 जैसी फिल्मों में ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ लाउड रोल नहीं, ग्राउंडेड और इमोशनली लेयर्ड किरदार भी निभा सकते हैं। शक्तिमान जैसा रोल सिर्फ मॉरल वैल्यूज का नहीं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, और रणवीर के पास वो एक्टिंग डेप्थ है। बस जरूरत इसकी है कि उन्हें राइट डायरेक्शन मिले। तो मुकेश खन्ना का ऑब्जेक्शन एक तरह से समझ आता है। वो चाहते हैं कि शक्तिमान का एसेंस बना रहे, लेकिन उन्होंने खुद एक बात बार बार दोहराई है कि रणवीर उनके पास 3 घंटे तक बैठा और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की। यानी रणवीर ने फुल सिंसियरिटी दिखाई है। मुकेश खन्ना ने रणवीर को टेरिफिक एक्टर भी कहा है, लेकिन फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है क्योंकि वो शक्तिमान के लिए अपनी अलग सोच रखते हैं। पर फिल्म बन रही है सोनी के साथ और मुकेश खन्ना खुद कह चुके हैं कि उनका इस प्रोजेक्ट में क्रिएटिव कंट्रोल नहीं है। तो अब जो फैसला हुआ है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का है और वो पूरी क्लैरिटी के साथ रणवीर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, इस पूरी कहानी में अगर कोई चीज क्रिस्टल क्लियर है तो वो ये कि शक्तिमान फिल्म में रणवीर सिंह ही होंगे। मुकेश खन्ना द्वारा अल्लू अर्जुन की तारीफ हुई, लेकिन सिर्फ एक जनरल कमेंट के तौर पर, ना कि कास्टिंग कंफर्मेशन के रूप में। डायरेक्टर बसिल जोसेफ ने एक ही लाइन में साफ कर दिया और अब इस डिस्कशन को यही रुक जाना चाहिए। शक्तिमान एक कल्चरल लेगेसी है और इसे आज के यूथ और आने वाले ऑडियंस तक ले जाने के लिए रणवीर सिंह जैसा कमिटेड एक्टर सही रहेगा। तो अब आपकी बारी है, क्या आप रणवीर सिंह को शक्तिमान के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार हो, या अब भी आपको लगता है कि कोई और एक्टर इस रोल के लिए बेटर होता? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।